सत्य घटना बता रहे, चोरी करने से भगवान मिले। आहा, भक्तमाल का एक चरित्र है विप्र हरिपाल जी का। एक महात्मा भय विप्र हरिपाल, क्या नाम था उनका? हरपाल। हरपाल जी नाम के एक ब्राह्मण भय, नाम ही था उनका विप्र, महात्मा थे बहुत अच्छे। एक लड़की ने प्रतिज्ञा ली कि जो युवक प्रतिदिन 3000 साधुओं का भंडारा करवाएगा उसी के साथ हम विवाह करेंगे। ये थे तो महात्मा, इन्होंने कहा अगर ऐसी पत्नी मिल रही तो बहुत बढ़िया है, जो पहले ही भगवत भक्त होवे तो का कहनो। इनने शादी कर ली। खूब बड़े आदमी थे। अब 3000 महात्माओं को भंडारो रोज करवा उन्हें, और भंडारे को हल्ला एक बार मच जाए तो फिक्स थोड़ी है कि 3000 आवे। कभी 6000 मूर्ति आ जाए, कभी 8000 आ जावे, कभी 10,000 आ जावे। अब चल रही कड़ाई लगातार अखंड। और पैसा तो कमावे तब तक ही रहवे। अब एकदम लगे भंडारा, दे घी को भंडारा, जितना हो तो सो सब गायब होगा लुगाई के चक्कर में। पर पत्नी बड़ी अद्भुत थी, उसका एक ही प्रण था कि रोज इतने महात्माओं को भंडारा कराओ। अब जब दक्षिणा बची नहीं, उधारी मांगने लगे तो सेठ साहूकार भी लगा कि बड़े आदमी है चुका देंगे, पर ये तो ले लें तो दें ही ना। और कोई कहे कि दो महाराज, तो कहते हैं भंडारो होगा, दे कहां से? तो लोगों ने देना भी बंद कर दिया। अब क्या किया जाए? तो पत्नी बोली महाराज अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो सामान बेचा गया, गहने बेचे गए, कपड़े बेचे गए, फिर भी भंडारा चलता रहा। जब कुछ ही नहीं बचा तो बोले अब तो एक ही उपाय बची है, चोरी। चोरी करेंगे, लेकिन हां उनके घर पे चोरी करेंगे जो भगवत भक्त नहीं। तो जो भगवत भक्त नहीं है, नास्तिक है, उनके घर पे चोरी करें और रोज भंडारो करवावें। एक दिन एक सेठ के यहां घुस गए। अच्छा मोटे ताजे तो थे ही 120 केजी के। तो एक बार में खूब सामान उठा ले बे, खूब वजन उठा ले बे। और अच्छा चोरी भी पैसा वैसा की नहीं करत, आटा दाल चावल घी बस, जिसमें भंडारा हो जाए उसी की चोरी। सामान बटोरी रहते, एक सेठ के घर में, नगर सेठ में घुस गए। लड़की जग गई, अरे पिताजी उठो उठो, देखो लगता है कोई चोर आ गया, खटर पटर कर रहा। सेठ बोला चुप हो, सो जा बेटी, कोई चोर और नहीं है। अपने घर पर परम भगवत भक्त संत से भी विप्र हरपाल जी अपने धन को शुद्ध करने के लिए आए। इनके कानों में आवाज पहुंची कि अरे ये तो भगवत भक्त है, ये तो पहचानता है भगवत भक्त है। सोई सामान आमान छोड़ दिया, चोरी नहीं की। दूसरे दिन सेठ ही ने पहुंचा दिया, महाराज अच्छा चोरी भी कई दिन तक चली, अब आदमी भी सावधान हो गए। तो जो नास्तिक थे वो बनावटी आस्तिक बन गए। नहीं तो इनके चक्कर में ये राशन ही पानी उठाते रहेंगे, अगर नास्तिक रहेंगे तो मटेरियल उठाते रहेंगे, और चोरी पकड़ी जाती नहीं थी इनकी। तो नास्तिक भी झूठे मूठे आस्तिक बन गए। अब चोरी बंद हो गई। अब चोरी बंद हुई तो कहा कि क्या किया जाए। पत्नी बोली अब आप ही बताओ, अब तो सब मटेरियल ही नहीं आ रहा है। विप्र हरिपाल जी बोली मटेरियल तब आए जब चोरी हो गए। तो पत्नी बोली हो क्यों नहीं रही है? बोले नास्तिक ही नहीं बचे। तो बोले अब क्या करोगे, भंडारा कैसे चलेगा? बोले चिंता मत करो, अब हम डकैती करेंगे। चोरी कहलाती है रात को, डकैती कहती है दिन दहाड़े लूटना। बोले हम डकैती करेंगे। अब डकैती करनी है, और जिस दिन डकैती के लिए निकले उसी दिन भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। 10-12 हजार महात्माएं आ गए, और घर पे एक दाना नहीं। बोले लो जय बजरंग बली की। महात्मा बैठ गए, बोले कहो पंडित जी पवाओ प्रसाद। हरपाल जी बोले महाराज बैठो, सिद्ध हो रहो, बन रहो। इन्होंने ली लाठी और पत्नी से बोले कि तुम जब तक पानी बानी पिबाओ, कहना बन रहा है, तब तक हम काऊ सेठ साहूकार जो डकैत रस्ते में चलत मिले हैं अभी लूट के ले आ रहे। लाठी उठाई, पर किस्मत की बात एक आदमी नहीं निकला। दोपहर हो गई, इन्हें लगा कि कहीं अगर शाम हो गई महात्मा भूखे भग गए, बड़ा अपराध लगेगा, आज हमारा नियम टूट जाएगा, महाअपराध हो जाएगा। सोई लाठी को ऐसे ली और ऐसे धर ली, अपनी दाढ़ी से ऐसे टिका के नहीं खड़े हो जाते, तो ऐसे बीच रास्ते में ऐसी लाठी ली, वो ऐसे टिका के खड़े हो गए। वो चिंता करें और तो सब ठीक है, आज तो कछु मिला ही नहीं रहो। ऊपर द्वारका में श्री ठाकुर जी से नहीं रहा गया।
ठाकुर जी बोले अब कोई सेठ तो जा नहीं रहो, हम ही लौट जाएं। तो ठाकुर जी ने बढ़िया अब ठाकुर जी बढ़िया मोटो कुर्ता पहनो, बढ़िया हीरे जवाहरात पहने, अंगूठी पहनी भर भर के, 6 अंगूठी, कभी नहीं पहनी 6, आज 6 अंगूठी लुटना है जो। तो श्री रुक्मणी जी बोली किशोरी जू कहाँ जा रहे? सरकार बोले चुप रहो, तुम्हारी आदत बड़ी है टोकबे की, हम कहीं भी जाए तुम टोकती ही रहती हो, हर काम में टोकती रहती है। अब हम कहीं जा रहे हैं, बोले आप जा रहे तो हम भी चलेंगे। भगवान बोले हम कहीं लुटने जा रहे हैं, तुम चलोगी? श्री किशोरी जी बोली हम भी लुटने चलते हैं, ठीक है चलो। तो श्री ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें चल रही है, नहीं मान रही, चलो श्रृंगार करो, सिठानी बन के आओ। एक तो वैसे ही माताओं को श्रृंगार का बड़ा शौक होता है, ऊपर से पति देव कह दें फिर क्या कहना। श्री किशोरी जी ने जहां कहा सिठानी बनना, तो श्री किशोरी जी ने खूब सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती खूब भर लिए, लाद लिया। ठाकुर जी बोले सुनो चलो। अब दोनों गए, इधर ये खड़े हैं ऐसी लट्ठी लकड़ी लिए हरपाल जी, अब दोनों तरफ देखें कि कोई तो आवे, जंगल का काम। ठाकुर जी वहीं प्रकट भय, जहां दूर से चमकता हुआ देखा, बोले अच्छी पार्टी आ गई, गजब की पार्टी है, क्या गजब की पार्टी। मनी मन हरपाल जी देखें, अंगूठी 6, एक ही उंगलिया में 5-6 दिन का भंडारा चलना है। तब तक देखी गले में हार, उसमें भी हीरा लगे। अरे बोले 8-10 साल की जुगाड़ है पूरी, अंदाजा लगाएं दूर ही से, बोले ये इतने का हो जाएगा, ये इतने का हो जाएगा, ये हीरा लगा है, इसमें 100 क्विंटल तो आटा आ जाएगा। मनी मन अंदाजा लगाएं। तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आए तो इनने दूर ही से कहा, विप्र हरपाल जी ने, अरे सेठ जी राम राम। भगवान भी इतने नाटकी, भैया हमें राम राम पसंद नहीं है, ये सब नाम हम नहीं लेता, ऊपर से राम राम भीतर से कसाई जैसे कान, हम नहीं, ये हमें सब पसंद नहीं, और हमसे राम राम नमस्कार करो, नमस्कार नमस्कार। अब हरपाल जी बोले अब बढ़िया फंस गया, शुद्ध नास्तिक है, ऐसा नहीं को हम लूटा थे, ऐसा नहीं को हम लूटा थे। सोई बोले अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे? सेठ जी बोले अब जाने में मत पड़ो, हम क्या बताएं, हम तो बड़ी चिंता में। क्या चिंता है? तो भगवान बने भाई बोले भैया हमने सुनो ये गांव में एक महा डकैत रहता है जिसका नाम हरपाल है, वो लूटता है, तुम एक काम करो, हमारी उसे रक्षा कर दो, हमें जंगल पार करा दो, हम तुम्हें कछु मुहर दें। हरपाल जी मनी मन बोले बिल्कुल ठीक कहा है, सही में लूटता है। तो बोले सेठ जी चिंता ना करो, आप हमें पास हमारी मजदूरी मेहनताना पहले दे दो और हम पार करा दें पूरा जंगल, 3 दिन तक साथ चलें, 3 दिन में पार हो पाएगा। ठीक है, 2 मोहरें दी। बोले रुकियो महाराज हम अभी आए। भगत भगत गए, पत्नी से बोले ये लो 2 मोहरें, जो महात्मा आए हैं उनको करवाओ तुम भंडारो और तुम निपटो, हम इकट्ठो जुगाड़ 8-10 साल को करके आ रहे हैं। सोई हरपाल जी वापस आए दौड़े दौड़े भाई, बोले अच्छा सेठ जी चलो। सेठ जी बोले हम क्यों चलें, तुम आगे चलो। बोले क्यों? बोले वाह, अगर हरपाल डकैत आएगा तो सबसे पहले तुमसे लड़ेगा। अबे पर हरपाल जी मनी मन बोले चिंता ना करो, वो आने ही वालों नहीं है, क्योंकि जी यहाँ तुम डर रहे वो खुद ही रक्षा में है। क्या गजब की बात है कि जो है हमारे एक बहुत अच्छे हैं कालू भाई जी, तो अभी बैठे थे परसों नरसों, बड़ी गजब की बात कह रहे थे, तो कालू भाई भी बैठे थे, किसी बात पे ऐसी बात चल रही थी सूरत वाले, आप कह रहे थे, बोले गुरुजी ऐसा जमाना है कि बिलैया को ही दूध की रखवाली का मौका दिया जा रहा है, बिल्ली को ही दूध की रखवाली का सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर दिया जा रहा है, यही हाल है। तो विप्र हरपाल जी बोले चिंता ना करो, अब आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे आगे आगे विप्र हरपाल जी, पीछे पीछे ठाकुर जी, सेठ सेठानी। अच्छा भगवान भी इतने नाटकी, अब देखना नाटक, अब वो क्या कह रहे श्री किशोरी जी से, बोले 9 लाख अपने वहाँ हो गए, 12 लाख की मोहरें हो गई, 20 लाख उनके यहाँ मिलना है, हिसाब किताब आपस में बात कर रहे हैं। किशोरी जी से ऐसा धक्का मारे, हाँ बोलती हैं, तो हाँ 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 हाँ। किशोरी जी बीच में बोली अब इतना होगा तो कछु धर्म कर्म कर लो, कथा करवा लो, पूजा पाठ कर लो। चुप रहो, ये धर्म कर्म हमें नहीं पुसाता, ये सब बेफिजूली के काम आए,
विप्र हरपाल आग ही लगे, बोले बस यही चाहिए, यही चाहिए। ऐसे ही नास्तिक चाहिए। थोड़ी दूर आगे चले, सोई विप्र हरपाल जी मुड़े और या लाठी लेकर के जोर से पटक दिया, खबरदार, जिस विप्र हरपाल को तुम डरते हो हम वही डकैत हैं। भगवान एक कोने में खड़े हो गए। किशोरी जी देख के चौंक गई कि बड़ा गजब, जिनके कहने मात्र से पूरी पृथ्वी क्या तीनों लोग कांपते हैं, धन्य है श्री ठाकुर जी, आज वो अपने भक्त को देख करके कांप रहे हैं। धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, अपने भक्त के कारण कांप रहे। किशोरी जी बगल में खड़ी हो गई। विप्र हरिपाल ने अपना पटका निकाला, गमछा और डाल दिया जमीन में, बोले जितना मटेरियल हो निकालो, नहीं तो खपाड़ फोड़ दिया जाएगा। और 3-4 लट्ठी जमीन में पटकी, दे फटाक फटाक। भगवान और डर गए, भैया 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 ले लो सब। भगवान ने भी, इतने दयालु भगवान, आहा, भगवान ने भी सब डाल दिए। और कितनी अद्भुत चर्चा है, देखना कितनी अद्भुत कथा है भैया, सत्य घटना कितनी अद्भुत है। जो दुनिया को लूटते हैं आज वो भक्त के लिए लुट रहे हैं, है? जो ब्रह्म परमात्मा पूरी दुनिया को लूटते हैं वो ब्रह्म भी आज लूटने को तैयार हो गए हैं। कितनी अद्भुत हैं हमारे ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी कितने अद्भुत हैं, वो स्वयं लूटने को तैयार हो गए। पूरी अंगूठी डाल दी, पूरी मालाएं डाल दी, पूरे हीरे जवाहरात डाल दिए। किशोरी जी से कहा तुम डालो, उनने भी डाला। एक अंगूठी तनक कसती थी, बहुत कसी हुई, वो निकल नहीं रही थी, तो विप्र हरपाल ने झटका देकर के उसको निकाला। ठाकुर जी को लगा कि कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाए, तो भगवान ने सोचा कहीं श्राप राप ना दे दें, बड़ो प्यारो भगत है। भगवान से रहा नहीं गया, बोले अब भाड़ में गया। और कितनी अद्भुत बात, जो दुनिया को लूटते हैं वो खुद लुट गए और माने नहीं, ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। जहां ठाकुर जी को देखा, बंसी देखी, घुंघराली लटकें देखी, मोर मुकुट देखा, पीतांबर पहना देखा, माधुर्य मूर्ति देखी, कानों में कुंडल देखा, श्री किशोरी जी श्यामा जी बगल में देखी। विप्र हरपाल की आंखें डबडबा गईं, शरणागत होकर के चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु क्षमा करो, हमसे भूल हुई। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमने तो बहुतों के दिलों को लूटा है, पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है।